हेलो बच्चों, सुप्रभातम। स्वागत है आप सबका संस्कृत समाधान क्लास में। आज हम समास प्रकरण में समास की चर्चा कर रहे हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप संक्षेप का अर्थ तो जानते होंगे, छोटा से छोटा रूप। समास किसी शब्द को छोटा से छोटा रूप में बना देता है, और ऐसे इसके परिभाषा और भेद पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब आज हम प्रत्येक भेद का अलग अलग से सूत्र के द्वारा समझा रहे हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव। समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। इसका सूत्र है पूर्व पद प्रधानो, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। भाव जिसका पहला पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। जिसका पूर्व पद पहला पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसका एक और ट्रिक है समझने का। इस शब्द के पहले उपसर्ग लगा रहता है या अव्यय। यथा, यथा, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, यथा, प्रतिदिनम। इसमें उपसर्ग है प्रति और दिनम शब्द है, तो पहला पद ये उपसर्ग लगा हुआ है। जिस शब्द में पहला पद पर उपसर्ग लगा रहे, पहले शब्द के पहले उपसर्ग लगा रहे, उसे अव्ययी भाव समास समझ जाएंगे। जैसे प्रतिदिनम अव्ययी है यथा कालम, तो जिसमें उपसर्ग लगा रहे और पहले अव्यय लगा रहे तो वह अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रतिदिनम यथा कालम, प्रतिदिनम कौन समास है? अव्ययी भाव। और यथा कालम अव्ययी भाव है। तो उपगिरिगम, उपगंगम उपसर्ग लगा हुआ है। इस यथा संभव, अति शीघ्रम, ये सब क्या हुआ? अव्ययी भाव समास है। दूसरा है उत्तर पद प्रधानो अव्ययी भाव। उत्तर पद प्रधानो, उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष, तत्पुरुष। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद पर माने दूसरा पद, उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द का, समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उत्तर पद, उत्तर दूसरा पद। किसी भी शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होता है। पूर्व पद में पहला और उत्तर पद में दूसरा। जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष कहते हैं। उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजपुत्रम, राजपुत्र, सभापति। यहाँ राग, इसका विग्रह हुआ, इसमें
उत्तर पद प्रधान है पुत्र, राज्ञ पुत्र, इसका बिगड़ा हुआ राज्ञ पुत्र, राजा का बेटा, सभा का पति, सभा का अध्यक्ष, दूसरा पद प्रधान है। तीसरा है द्वंद्व, द्वंद्व समास, जिसका जिस शब्द का दोनों पद प्रधान हो, जिस शब्द का दोनों पद हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इसमें चौ छिपा रहता है, चौ छिपा रहता है। चौ, चौ का मतलब होता है और, चौ चौ छिपा रहता है। यथा माता पितरौ, माता पितरौ, माता पिता चौ, इसका विग्रह होगा माता चौ पिता चौ, माता और पिता। ऐसे कभी कभी पितरों, सिर्फ पितरों रहता है, पितरों का विग्रह होगा माता चौ पिता चौ। एक और उदाहरण है आहर निसह, आहर चौ, आहर चौ निसह चौ, चौ। तो बच्चों इतना समझ में आ गया होगा, और यदि अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। एक और है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास का मतलब है जैसे किसी भी शब्द में दो पद होता है, इसमें दोनों पद को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, जिस शब्द में दोनों पद को छोड़कर जिस पद में किसी अन्य पद की प्रधानता हो, किसी अन्य पद की प्रधानता हो, बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास कहते हैं। यथा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, यहाँ चंद्र और शेखर दो शब्द है, तो इसका शेखरी यश अर्थात भगवान शंकर, यहाँ तीसरे पद की प्रधानता हो रही है, अर्थात भगवान शंकर। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पीताम्बरम, पीताम्बरम, पीताम्बरम का दो अर्थ होता है, एक पीतम अम्बरम माने पीला कपड़ा, और दूसरा है पीतम अम्बरम यश, पीला कपड़ा वाले, अर्थात पीला कपड़ा किसका है? भगवान विष्णु का। तो इसमें तीसरे पद की प्रधानता है भगवान विष्णु का। और अब दो बच गया, कर्मधारय और द्विगु अगले दिन। ठीक।